नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्तरपेड़ा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 10 जिसका नाम है झांसी की रानी कविता है और जिसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, तो पिछले वीडियो में मैंने भाग 5 पढ़ा दिए थे। आज के वीडियो में अपन भाग 6 इसका लेते हैं, इस कविता का। तो इस कविता में जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उनका वर्णन किया गया है। तो भाग 6 में किस प्रकार से जो अंग्रेज़ शासक लॉर्ड डलहौजी था, जब झांसी के राजा की मृत्यु हो गई थी तो लॉर्ड डलहौजी है जो बहुत ही खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और उसने फिर इस झांसी के राज्य को हड़प करने का, यानी अपने कब्जे में, अपने अधिकार में लेने का मन बना लिया था और उसने फिर सेना भेजकर और ब्रिटिश राज्य में झांसी को मिला लिया था। तो वो इस भाग 6 में बताया गया है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, यानी जब झांसी के राजा की मृत्यु हो गई थी तब बुझा दीप झांसी का, बुझा दीप, यहाँ पर बुझा दीप का मतलब है जो राजा थे वो झांसी के एक दीपक की तरह थे, कुल दीपक थे। तो वो उनकी जब मृत्यु हो गई, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, यानी जब जैसे उसको पता चला कि झांसी के कुल दीपक यानी राजा की मृत्यु हो गई है तो डलहौजी मन ही मन प्रसन्न होने लगा, यानी बहुत अत्यधिक मन में उसके प्रसन्नता आ गई, मन में हर्षाया यानी प्रसन्नता व्यक्त की मन ही मन में। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया, क्योंकि राजा झांसी के राजा थे, उनकी मृत्यु होने पर झांसी का जो राज्य था वो कमज़ोर हो चुका था। तो उसी का फ़ायदा उस डलहौजी ने उठाने का अवसर पाया, यानी उसके लिए ये एक अवसर था कि अब ये अच्छा अवसर है, हम झांसी को अपने कब्जे में ले सकते हैं। ऐसा डलहौजी के मन में आ गया कि राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया कि ये अच्छा अवसर है, ये अच्छा समय है जब हम झांसी के राजा की मृत्यु हो गई है तो हम इस पर अपना अधिकार कर सकते हैं। तो ये बात डलहौजी ने कही है। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, और उसी अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए डलहौजी ने क्या करा, झांसी राज्य पर अंग्रेजी सेना भेजकर फौरन फौजें भेज दुर्ग पर, यानी किले में, झांसी का जो किला था जहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, और उस दुर्ग पर डलहौजी ने क्या करा, फौरन यानी तुरंत प्रभाव से अपनी सेना को भेज दिया और दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया, यानी उस किले पर अपना अंग्रेजी शासन का झंडा फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। लावारिस का मतलब, क्योंकि झांसी के राजा की मृत्यु हो गई थी तो वहाँ पर कोई शासन चलाने वाला नहीं था, किले की रक्षा करने वाला कड़ी थी वो कमज़ोर हो चुकी थी, तो वो लावारिस हो गया। झांसी जो था, झांसी का जो दुर्ग था वो कैसा हो गया, लावारिस हो गया, यानी इसका कोई मतलब कोई धनी दौरी नहीं था। लावारिस का मतलब होता है धनी दौरी नहीं होना। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तो इस प्रकार वारिस कौन बना, डलहौजी ने अपनी सेना को झांसी के दुर्ग पर भेज दिया और झंडा फहरा दिया और वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य स्थापित कर दिया झांसी में। आगे की पंक्ति हम देखो। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अश्रुपूर्ण यानी
झांसी की रानी जो थी महारानी लक्ष्मीबाई, राजा की मृत्यु होने पर उनके आँखों में आंसू भरे हुए थे और उन्हीं आंसुओं से उसने रानी लक्ष्मीबाई ने देखा कि झांसी जो थी वो वीरान हो चुकी थी, एकदम मतलब उस पर कोई भी मतलब अधिकार कर सकता था, वीरान हो गई, शांत हो गई। तो उसी का फ़ायदा उठाकर डलहौजी ने अपनी सेना भेजकर और अंग्रेजी शासन का झंडा फहरा दिया और बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। इस प्रकार की जो कहानी है वो बुंदेलखंड के लोगों से हमने सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जब डलहौजी ने झांसी के दुर्ग पर अपना झंडा फहराया और ब्रिटिश राज्य में उस झांसी को मिला दिया, ब्रिटिश राज्य ने अपने अधिकार में झांसी को कर लिया, तब झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई जो थी वो अंग्रेज़ों से मर्दों की तरह लड़ी थी। तो इस प्रकार से डलहौजी ने राजा, झांसी के राजा जो थे उनकी मृत्यु होने पर उसका फ़ायदा उठाया। तो इस प्रकार से इसमें ये बताया गया है। एक बार और पढ़ देते हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, यानी जो अंग्रेज़ों का सेनापति था डलहौजी, उसका जो मन था वो बहुत ही हर्षित हुआ, यानी प्रसन्न हुआ, क्योंकि झांसी का दीपक बुझ चुका था। दीपक बुझने का मतलब यहाँ पर है राजा की मृत्यु हो चुकी थी। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया, यानी अब उस डलहौजी के पास ये अच्छा समय था जब झांसी पर अधिकार कर लिया जाए। ये डलहौजी के मन में आया था कि अब इस झांसी के राज्य के ऊपर अपना अधिकार करने का ये अच्छा समय है। तो फिर उसने फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया, यानी अपनी फौज को झांसी के किले को चारों तरफ से घेर लिया और अपना झंडा उस किले पर फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर आया। लावारिस क्योंकि झांसी के राजा की मृत्यु होने पर झांसी कैसी हो गई, लावारिस हो गई थी। तो उसका वारिस बनकर उस पर अपना अधिकार बनाकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, यानी ब्रिटिश जो शासन था वो झांसी पर उसने अधिकार कर लिया। और रानी जो थी वो अश्रुपूर्ण यानी आँखों में आंसू भरे हुए वो देख रही थी। क्या देख रही थी? झांसी हुई वीरानी थी, यानी झांसी वो वीरान रूप में देख रही थी। ये सारी कहानी हमें कैसे मिलती है? बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने सुनी थी। और फिर जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो अंग्रेज़ों से मर्दों की तरह लड़ी थी। तो इस प्रकार से ये इस भाग 6 में लिखा हुआ है और इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। आगे का अगला वीडियो में मैं भाग 7 बताऊंगा और इसको बार बार इसको पढ़ें। बहुत अच्छी कविता है, देशभक्ति कविता है और इसको पढ़ते रहें। मुझे उम्मीद है कि आप सब किताबें ले आए होंगे। किताबों में सारी पूरी ये कविता लिखी हुई है। इसको बार बार पढ़ें। धन्यवाद।